नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है किसानों पर कलह क्यों। जी हां, प्रदेश की सियासत में किसानों को लेकर फिर सियासी कलह शुरू हो गई है। बजट सत्र के पहले ही दिन कांग्रेस ने किसानों के मुद्दे पर सड़क से लेकर सदन तक जमकर हंगामा किया और आरोप लगाया कि किसान बीजेपी राज में परेशान है। वहीं बीजेपी ने इन आरोपों पर पलटवार किया और कहा कि मोहन सरकार किसानों के साथ खड़ी है, इसलिए चुनावों में भी किसानों ने मोहन सरकार का या बीजेपी का साथ दिया था। खैर, अन्नदाताओं पर शुरू हुई सियासत ने कई सवाल खड़े किए हैं। उन सवाल को भी हम उठाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। अन्नदाताओं पर फिर आर पार। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी का वार। वोट की फसलें काटने को बेकरार कांग्रेस को फिर किसानों की याद आई है। ये प्रदर्शन इसकी पामगी है। कांग्रेस फिर खुद को किसानों का हितैषी साबित करना चाहती है। लिहाजा बजट सत्र के शुरू होते ही कांग्रेस ने किसानों के मुद्दों को लेकर सड़क से सदन तक जमकर हो हल्ला किया। ये वही कांग्रेस है जिसने 2018 में किसानों के कर्ज माफ करने का वादा किया था और 10 दिन में कर्ज माफ नहीं करने पर मुख्यमंत्री बदलने का ऐलान भी राहुल गांधी प्रदेश की धरती से करके गए, लेकिन कर्ज माफ नहीं हुआ। खैर, फिर किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर कांग्रेस बीजेपी को निशाने पर ले रही है ताकि आने वाले दिनों में उसे पॉलिटिकल माइलेज मिल सके। देश के कृषि मंत्री यहाँ है और एमएसपी की बात नहीं करते। साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि धान की खरीदी और गेहूं की खरीदी वादे अनुकूल नहीं, तो कांग्रेस पार्टी हर मंडी में जाकर आंदोलन करेगी। एक तरफ कांग्रेस महज आरोप लगाकर किसानों को साधने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ किसानों के हित में मोहन सरकार लगातार फैसले लेती जा रही है। मोहन सरकार का फोकस किसानों की आमदनी बढ़े इस पर है। अभी हाल ही में मोहन सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए किसानों को बिजली का कनेक्शन मात्र 5 रुपए में दिए जाने की घोषणा की। इतना ही नहीं, सरकार की तरफ से प्रदेश में किसानों को 30 लाख सोलर पंप उपलब्ध करवाए जाएंगे। वही धान की खेती करने किसानों को प्रति हेक्टेयर 4000 रुपए, तो गेहूं उपार्जन पर 2600 रुपए प्रति क्विंटल की दर से भुगतान का फैसला भी सरकार कर चुकी है। इसलिए अब कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी भी हमलावर है। विपक्ष का आरोप निराधार। अगर किसानों की दुर्गति होती तो हमारे इतने बहुमत से सरकार नहीं बनती। किसानों की अगर दुर्गति होती तो हमारे 29 की 29 सीटों आज पार्लियामेंट में भारतीय जनता पार्टी की नहीं होती। इसलिए कांग्रेस का ये आरोप निराधार है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो इसमें कोई दो राय नहीं कि किसान बीजेपी सरकार के साथ खड़ा है। यही वजह है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिली, तो लोकसभा चुनाव में 29 की 29 सीटें बीजेपी के पाले में डालने में किसानों ने भी अहम भूमिका निभाई। लिहाजा अब कांग्रेस के आरोपों में कितना दम है, ये तो सवाल उठ ही रहे हैं। साथ ही इस प्रदर्शन से किसानों का झुकाव कांग्रेस की तरफ बढ़ेगा, इसकी उम्मीद कम ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनाथी टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी है। पहला सवाल, क्या इस प्रदर्शन से कांग्रेस फिर 2018 की तरह किसानों का मन जीत पाएगी? दूसरा सवाल, कांग्रेस के इस प्रदर्शन का आखिर मकसद क्या है? तीसरा सवाल, क्या बीजेपी सरकार की रणनीति के आगे कांग्रेस का कोई प्लान टिक पाएगा? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं और चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर वाणी अहलुवालिया और कांग्रेस प्रवक्ता रवि वर्मा और हमारे सहयोगी ध्रुव पटेरिया। वाणी जी, रवि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और शुरुआत वाणी जी आपसे ही करते हैं जी। जीतू पटवारी कह रहे हैं बीजेपी सरकार में किसान परेशान है, ना उन्हें गेहूं के सही दाम मिल रहे हैं, ना धान के सही दाम मिल रहे हैं, ना सोयाबीन के सही दाम मिल रहे हैं।
और समस्याओं की भरमार है। मैं सबसे पहले तो अनादि टीवी के दर्शकों को नमस्कार करूंगी और प्रभु जी, आपको, रवि जी, सबको मैं प्रणाम करती हूँ। देखिए, झूठ पर झूठ, कोई भी तर्क नहीं है इनके, जो भी वक्तव्य दे रहे हैं ना उसमें सत्य है ना कोई भी, ये बेसलेस एलिगेशंस हैं। और अब मुद्दा बदल दिया है, पहले जनजाति था, फिर कुछ और पकड़ा, फिर उद्योग पकड़ा और अब किसान। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी का कंधे का उपयोग करना है कांग्रेस को। इनके पास विकास के मुद्दे नहीं है और कोई भी चर्चा के लिए, विमर्श के लिए इनके पास कोई बौद्धिक स्तर नहीं है। अब देखिए, किसानों की अगर हम बात करें तो हम पूरे देश में देख चुके हैं, जितनी भी हमारी अभी इलेक्शंस हुए हैं उनमें जो रिजल्ट्स आए हैं वो साफ और स्पष्ट है। हम अगर ग्रामीण क्षेत्र में देखें तो क्या रिजल्ट्स आए हैं, हम इसको महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश पर ही रहिए तो ठीक रहेगा, क्योंकि वहां भी आप संख्या घट गई है ना। मध्य प्रदेश पे चर्चा करें भाई साहब। अगर मैं अपने हिसाब से समीकरण नहीं दूंगी तो फिर मैं क्या वक्तव्य रखूंगी। तो हम ये जानते हैं कि जहां ग्रामीण इकाई हमें सपोर्ट करती है, क्यों सपोर्ट करती है हर जगह, क्योंकि कहीं इनको प्राइम मिनिस्टर कृषि विकास योजना, बागबानी योजना, फसल बीमा योजना, खाद बीज खरीदने के लिए नए नए उपकरण, अभी जो हम देख रहे हैं सोलर पंप्स, बिजली की जो व्यवस्था है, पानी की सिंचाई की जो व्यवस्था होनी है, जो हम नदी की परियोजना देख रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने क्या नहीं वो पूरा करने का प्रयास कर रही है किसानों के लिए। अन्य किसी सरकार ने, अन्य मतलब कांग्रेस ने तो स्वामीनाथन रिपोर्ट भी छुपा के रखी थी। कांग्रेस के जो प्रशासित प्रदेश हैं वहां तो किसान आत्महत्या की दरें आप इनको पूछिए क्या है। किसान को सपोर्ट नहीं करना, किसान को इस्तेमाल करना, एक मुद्दा बनाना, राजनीतिक खेल खेलने के लिए कांग्रेस की अब आदत तो थी ही। पर अब लेकिन आप कृषि मंत्री कह रहे हैं ना कि हमें 29 की 29 सीटें मिली, बम्पर समर्थन मिला विधानसभा में क्योंकि किसान खुश है, और आप कह रहे हैं कि देश में भी किसान खुश है, तो वहां भी बम्पर समर्थन मिल जाता आपको केंद्र में, तब मान लेते। देखिए, केंद्र में जो नीति थी, केंद्र के इलेक्शंस के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में, वहां भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकारा कि हमें कुछ मंथन और करने की जरूरत है, जिससे कि वो चूक हुई, जिससे कि वो सीटें हमें कम आई, और उसकी भरपाई हमने राज्यों में की है। हमारी जो रणनीति थी उसको सुधार के जब हमने राज्यों में उसका उपयोग किया तो हमने उसके देख लिए इलेक्शन के रिजल्ट्स क्या है। तो रवि जी, पार्टी को जो कृषि मंत्री भी कह रहे हैं, वाणी जी भी कह रही हैं, वो कह रहे हैं 29 के 29 सीटें मिली हैं हमें, विधानसभा में बम्पर समर्थन मिला, नगरीय निकाय में भी मिला है। तो आपके आरोप निराधार हैं कि किसान उनसे नाराज चल रहा है। क्या आप किसानों को 2018 में जो समर्थन मिला था कर्ज माफी कारण, इसलिए उनके मुद्दे उठा रहे हैं ताकि फिर से डोरे डाले जा सके, उनका मन जीता जा सके? देखिए, चर्चा से सारी चर्चा में बड़ा ही काफी उबाऊ जो जिस तरीके की बातचीत की आलूवालिया जी ने, और लास्ट में उन्होंने खुद इस बात को स्वीकार कर लिया कि उनसे चूक हुई। उन्होंने बता दिया है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके की षड्यंत्रकारी पार्टी है, किस तरीके से झूठ फरेब करके मतदाताओं को, किसानों को, लाडली बहनाओं को, तमाम तरह के जो वर्ग हैं वो वर्गों को लेकर भी गिना रही थी कि पहले इनका कंधा, उनका कंधा। तो ये जो कंधे के सहारे भारतीय जनता पार्टी राज करती है और फिर उन कंधों को कैसे तोड़ मरोड़ के इस्तेमाल करके उनका अनयूज कर देती है, ये भारतीय जनता पार्टी का पूरा मजमून उन्होंने इस चर्चा में बता दिया कि पहले कैसे उन्होंने 3000 का झांसा दिया था, कैसे 3100 के किसानों की बात की थी, कैसे 6000 देने का वादा किया था, जो अब तक के नहीं हुआ है। और उन्होंने बता दिया कि चूक हुई। चूक यही थी कि उनका झूठ था, जिस झूठ की वजह से वो केंद्र में पूरे बम्पर तरीके से नहीं आए।
मध्य प्रदेश में उनको बहुमत मिला है, उस बहुमत का मैं सम्मान करता हूँ। थोड़ी तो लज्जा करिए। देखिए थोड़ा सा सब्र रखें। ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय नहीं है जहां हम बेहिसाब बातें करेंगे। जनता को सुनना चाहती है, उस सच को सुनने की आदत करें। आप आवाज नीचे नहीं, आवाज नीचे नहीं। आप तय नहीं करेंगे कि कौन कितनी आवाज में बात करेगा। पहले बातचीत का दायरा स्पष्ट करें। रवि जी, बातचीत का महिला है, उनका सम्मान है, पर ये बातचीत तेज होगी, स्लो होगी, कैसे होगी, ये थोड़ी ना होता है। महिला है, वो मां समान है, बहन समान है, उसका पूरा सम्मान है, पूरा सम्मान है उनका। लेकिन बात किसी की तेज हो सकती है, कोई स्लो बोलता है, ये अहलुवालिया जी थोड़ी ना तय करेंगी। लेकिन अहलुवालिया जी ये भी तो कह रही हैं पूरा है कि आपके राज्यों में किसानों की ब्रजेश जी, आत्महत्याएं की दर भी देख लीजिए, वो कह रही हैं। तो ब्रजेश जी, और आपने वादा नहीं किया, भ्रम फैलाया हुआ, इसलिए आप पे भरोसा नहीं करते किसान। भारतीय जनता पार्टी तमाम वर्गों का कंधा यूज करती है और उन कंधों को कैसे तोड़ देती, कंधा क्या पीठ तक तोड़ देती है। आज अगर जीतू पटवारी जी, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि 6000 जो है सोयाबीन का दाम मिलना चाहिए, गलत क्या है? हम तो किसानों की भलाई के लिए बात कर रहे हैं ना। क्या किसान नहीं चाहता कि उन्हें 6000 मिले? और 6000 की बात हो रही है ना 6000 देने का। भारतीय जनता वो तो जिन वादा उन्होंने किया था वो वादा पूरा कर रहे हैं। विजय जी, भारतीय जनता पार्टी दे देना, क्या दिक्कत है? क्यों दे दे? वो वादा करके, जो वादा करके आई है वो किसान को दे रही है। भाई 6000 का वादा किया था, क्या उन्होंने अपने वचन पत्र में, संकल्प पत्र में? 3100 नहीं दे रहे ना, 3100 नहीं दे रहे हैं वो, 3100 दे, सॉल्व हो जाएगी बात। क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी की बात मान लेती है, किसानों की बात मान ले रही है? अगर लेकिन आपकी बात तो किसान भी नहीं मान रहे ना। चलिए वाणी जी जवाब दीजिए छोटा सा, किसानों से जो आपने वादा किया था पूरा कर दीजिए। देखिए, हम क्रमबद्ध तरीके से हर वो वादे की तरफ आगे अग्रसर हैं जो हमने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो के टाइम पर किया है और हम करेंगे। हम अगर किसानों को गेहूं के लिए 2600 रुपए, धान के लिए उनको प्रति हेक्टर एक प्रोत्साहन राशि, हम अगर खेती को मुनाफे का सौदा बनाने में अग्रसर हैं तो हम खेती में विविधीकरण, हम जैविक खेती, उसके संबंधित व्यवसाय, हम हर वो बाजार को भी ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, क्रमबद्ध तरीके से दे रही हैं वो। चलिए मैं प्रभु जी को भी चर्चा में शामिल कर आ रहा हूँ, लौट रहा हूँ वाणी जी। ठीक है, एक चीज और बोलना चाहती हूँ, मैं एक चीज और बोलना चाहती जी। हूँ। कांग्रेस क्या इस कदर अपनी मर्यादा भी भूल चुकी है? कांग्रेस ने अभी खाता नहीं खोला दिल्ली में और ये बात कर रहे हैं इतनी बड़ी बड़ी, और फिर दिल्ली चली गई। राजनीतिक दल होने के नाते अरे मध्य प्रदेश में बहुत कुछ है आपके लिए वाणी जी बोलने के लिए। दिल्ली क्यों जा रही है? पार्टी की क्या हालत, ये नहीं भूलना चाहिए। इतना घमंड, इतना अहंकार भारतीय जनता पार्टी को नहीं होना चाहिए। देश में आज ठीक है आप सत्ता में आ गए, पर देश में क्या स्थिति थी ये मत भूलो। देश में क्या स्थिति थी ये मत भूलिए आप। हम भी 400 के पार हुआ करते थे। जिस 400 का पार का नारा है ना, आपके लिए केवल जुमला है। मध्य प्रदेश में बहुत कुछ बोलने हैं, आप दोनों के पास बहुत है, पर्याप्त है रवि जी। किस तरह की बातें कर रहे हैं? मध्य प्रदेश में बहुत कुछ है बोलने के लिए, दोनों के पास, इधर उधर ना जाइए। चलिए प्रभु जी, क्या मकसद है अभी किसानों को मुद्दों को लेकर आंदोलन करने के पीछे, सड़क से लेकर सदन तक? क्या सदन चल रहा है इसलिए, या कांग्रेस वाकई में गंभीर है और वो चाहती है किसान एक बार फिर उस पर भरोसा करें जैसे 2018 से पहले थोड़ा सा भरोसा किया था और वो सत्ता में पहुंच गए थे? देखिए ब्रजेश, जब विधानसभा चलती है तो हर राजनीतिक दल जो विपक्ष में होता है वो ऐसे आंदोलन करता है। भारतीय जनता पार्टी भी पहले करती थी जब कांग्रेस का राज था, क्योंकि उस दौरान पूरे देश का, प्रदेश का ध्यान जो है राजधानी की तरफ होता है कि वहाँ क्या हो रहा है। तो आप उस दौरान एक बड़ा जंगी प्रदर्शन करते हैं, आपके तमाम नेता जो है, विधायक, वो भी वहाँ पर होते हैं राजधानी में। तो उस समय वो प्रदर्शन करके पूरे प्रदेश की आवाज़ वहाँ पर सड़क पर भी और सदन के अंदर भी अपनी रख सकते हैं। तो ये प्रक्रिया है, उसका पालन कांग्रेस कर रही है। उन्हें पहले दिन ही उसको लेकर आंदोलन किया और मूल मुद्दा उन्हें किसानों को लेकर किया, जो कि बहुत अन्नदाता है, जो बहुत बड़ी आबादी है, जो मोदी जी का जो ज्ञान है उसका एक प्रमुख अंग है वो। तो वो कांग्रेस ने उसका ध्यान रखा। लेकिन यहाँ पर एक बात कहने वाली है ब्रजेश जी, ये किसानों के आंदोलन करने का मौका बीजेपी ने दिया है कांग्रेस को। यदि आपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि गेहूं के 2700 रुपये क्विंटल बोनस आप समर्थन मूल्य पे खरीदी करेंगे, धान का 3100 देंगे, तो फिर प्रति हेक्टेयर 4000 देने की क्या जरूरत है आपको? आप सीधे सीधे वही कर देते ना 31 रुपये क्विंटल। तो शायद मुझे नहीं लगता कि किसान उनको समर्थन करते या कांग्रेस को आंदोलन करने का मौका मिलता। क्योंकि जैसे लाडली बहना योजना आपने लागू की,
शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम पहले 1000 देंगे, फिर और पैसे आ जाएंगे तो 250 बढ़ा के 1250 कर देंगे, फिर और पैसे आएंगे 250 बढ़ाकर 1500 कर देंगे, और पैसे आएंगे। उसमें आपने एक क्लॉज लगा रखा कि जब जब हमारे पास पैसे आएंगे हम वैसे वैसे धीरे धीरे बढ़ाएंगे। आपने इस घोषणा में कोई क्लॉज नहीं लगाया था। आपने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो 27 रुपये किसानों को जो गेहूं का दे देंगे, 31 रुपये धान का दे देंगे। इस तरीके की आपने जब घोषणाएं की हैं तो एक निश्चित तौर पर आपने एक मुद्दा दिया है। मैं ये नहीं कहता कि प्रदेश के पूरे किसान असंतुष्ट हैं भारतीय जनता पार्टी से। निश्चित तौर पर जो वाणी जी कह रही हैं उसमें भी दम हो सकता है। किसान संतुष्ट हैं इसलिए उनकी बीजेपी की सरकार बनी, किसान असंतुष्ट हैं इसलिए आंदोलन भी हो रहा है, ये भी हो सकता है। आप देखिए ना कहाँ उस आंदोलन में, वो तो नहीं राजनीतिक दल है ना। आखिर आमतौर पर सारे नेता जो है 80% नेता तो किसान ही करते हैं। वो तो 80% नेता का बायोडाटा देखिए, वो किसान ही है, वो किसानों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और एक बड़ी बात यह है, यदि किसान इतने संतुष्ट हैं ब्रजेश जी, दिल्ली तक की बात हो रही थी तो दिल्ली में तो पता नहीं कब से बैठे हुए हैं किसान आंदोलन करने के लिए। वो किसानों का नाराजगी है कि आपको 3 कृषि कानून लाकर वापस लेने पड़ रहे हैं। तो बहुत सारे मुद्दे हैं, क्योंकि उसको संतुष्ट नहीं किया जा सकता। आप उसको 2700 देंगे तो किसान कहेगा कि इसमें पड़ता नहीं पड़ रहा, 2900 कर दीजिए। आप 2900 देंगे, वो कहेगा पड़ता नहीं पड़ रहा, 4000 कर दीजिए, क्योंकि बाकी चीज़ों के दाम तो बढ़ते जा रहे हैं। बिजली हर साल। लेकिन एक और सवाल जो था ना मेरे प्रभु जी, क्या ये आंदोलन से किसान फिर कांग्रेस पर भरोसा कर पाएंगे क्या? क्योंकि कांग्रेस भी वैसे ही वादे करके आई थी ना। देखिए, आप विपक्ष में हैं तो आपको लोगों की आवाज़ तो आपको उठानी ही पड़ेगी। तो आप वो आवाज़ उठाते रहेंगे, चुनाव जब आएगा उसमें पता चलेगा कि वो भरोसा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। लेकिन भरोसा किया ना। आप ये देखिए, 15 साल बीजेपी की सरकार होने के बावजूद किसानों ने एक बार भरोसा किया था कांग्रेस पर। उनने जो वादा किया था उस पर, क्योंकि बहुत सारी योजनाओं का लाभ तो मिल ही रहा था। सिंचाई आप दे ही रहे थे, बिजली आप दे ही रहे थे, किसानों को खाद आप दे ही रहे थे। सब कुछ होने के बावजूद, और शिवराज सिंह चौहान की सरकार तो थी उस समय, बिना मांगे बोनस भी दिया था उन लोगों को। आप भी किसान हैं, आपको भी मिला होगा बिना मांगे बोनस। उसके बावजूद जो है जनता ने भरोसा कांग्रेस पर किया था। हाँ, तो कांग्रेस को कोशिश तो करनी चाहिए कि फिर से भरोसा जीत सके। लेकिन वाणी जी, मौका तो आप ही ने दिया है। आपने जो वादे किए थे उसमें कोई क्लॉज नहीं लगाए थे, एक साथ कर देना चाहिए था आपको। आप दिल्ली के जिक्र कर रहे हैं, दिल्ली में आपने बहनों से वादा किया तो आपने एक झटके में दे दिया। यहाँ लाडली बहनों में आपने क्लॉज लगाए थे तो आप दे देंगे बाद में, मान लिया। लेकिन किसानों के मामले में तो नहीं है ना ऐसा। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने जो भी वादे किए थे वो पूरा करेगी। पर मैं एक चीज आपको ध्यान में दिला दूं कि हमारा रिपोर्ट कार्ड तैयार होने में अभी भी मुझे लगता है 3.25 साल बचे हुए हैं। तो रिपोर्ट कार्ड की कांग्रेस को इतनी चिंता क्यों है? अभी हम 3.5 4 साल में बहुत इतना काम कर देंगे कि लेकिन आपने ये नहीं कहा था ना कि 4 साल 4.25 साल में या 5वें साल में करेंगे। आप 2700 एक बार में कर देते, 3100 एक बार में कर देते। देखिए, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो जानते हैं कि क्रमबद्ध तरीके से किस योजना को कहां आगे बढ़ाना है, और वो करते जा रहे हैं जहां उन्हें जोर देनी है। अभी जैसे वो कृषि के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, वैसे ही वो कृषि संबंधित उद्योगों के ऊपर भी ध्यान दे रहे हैं। तो आपने ये इस पर भी गौर फरमाइए कि जो भी हमारी सिंचाई की योजनाएं हैं, जिनका विस्तारीकरण हो रहा है, और ये जो नदी जोड़ों का जो अभियान, जो ये योजना हो रही है केंद्र के साथ, तो इन सब से उधर उद्योग भी बढ़ेंगे। तो सिर्फ एक एंगल ये नदी कब तक जुड़ जाएगी वाणी जी? वाणी जी, नदी कब तक जुड़ जाएगी आपकी? हाँ जी, कब तक जुड़ जाएगी ये नदी जो आप कह रही, नदी जोड़ो योजना का लाभ मिलेगा? ये 28 या 29 तक उन्होंने बोला है कि 20 साल तो उसको जो है अभी लग गए यहाँ तक आने में। 20 साल पहले जो है इसी मध्य प्रदेश सरकार ने किया था। 20 साल इसीलिए लगे प्रभु जी, क्योंकि एक अनकोऑपरेटिव कांग्रेस की राजस्थान की सरकार थी। हम उसको 3 स्टेट्स में लागू कर रहे हैं, 3 स्टेट्स मिलकर कर रहे हैं। राजस्थान की योजना तो अभी आई है मैडम, राजस्थान वाला मामला अभी ताजा है। जब वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है राजस्थान में, तब जाके वो समझौता हुआ है। लेकिन ये लंबे समय की परियोजना रहती है वाणी जी, आपको भी पता है। एक मेट्रो तो चल नहीं पाई है, कई बार उसकी वो बढ़ती गई है तारीख पर तारीख। लेकिन जो आपने कहा है क्रमबद्ध तरीके से करेंगे, तो एक क्रमबद्ध तरीके से आप अपने वचन पत्र में भी कह देते कि हम आपको 2700 और 3100 हम 5 साल में दे देंगे। किसानों को संतुष्टि हो जाती है और कांग्रेस को कम से कम मौका नहीं मिलता आंदोलन करने का। मेरा सवाल ये था। तो देखिए, कांग्रेस को तो अब मौका क्या ढूंढना, लोग इनकी विश्वसनीयता पर विश्वास नहीं करते हैं, कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी नहीं है। तो आप देखिए ना, कांग्रेस अलग अलग कंधा इस्तेमाल करती है। मैंने गिनवा तो दिया आपको 3-4 कंधे, क्योंकि इनकी टॉपिक ऑफ डिस्कशन, आलोचना का जो इनका विषय होता है वो बदल जाता है। लेकिन 15 साल आपने राज किया, इसके बाद थोड़ा भरोसा तो किया उन पर। 18 में सरकार में आ गए थे वो। हाँ जी,
18 में सरकार में आ गए थे, भरोसा तो किया ही होगा ना, संख्या भी बढ़ रही उनकी दिल्ली में। वर्तमान में कांग्रेस को इतने कंधों की जरूरत पड़ रही है, तो आप यही बोलिए ना कि कांग्रेस इतनी असहाय, इतनी बदहाल, इतनी असंतुष्ट, इतनी हताश, निराश है ही। तो रवि जी, दिखता है आप पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, ना किसान कर रहे हैं ना जनता कर रही, इसलिए आपकी स्थिति ऐसी हो गई है। क्योंकि आप भी वादा करते हैं और पूरा नहीं करते तय समय में। यदि किया होता तो शायद बाद में सरकार में आप भी रहते। नहीं, सत्ता देखिए, सत्ता में हमने जो वचनों के आधार पर हम आए थे 2018 में, और हमने वो वचनों को पूरा करने का भी काम किया था। मुझे मालूम है कि जो है भारतीय जनता पार्टी उस सच को पचा नहीं पाएगी। क्या हमने किसानों का कर्ज माफ नहीं किया? केंद्रीय कृषि मंत्री मध्य प्रदेश से आते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, किसने हाथ बांध रखे हैं? क्या वो किसानों के कर्ज माफ नहीं कर सकते? तो वो वादा करके नहीं आए ना, आप अपना घोषणा पत्र उन पर क्यों थोप रहे हैं भाई? लेकिन सरकार की अपनी एक जिम्मेदारी होती है, हमारी जिम्मेदारी जो उन्होंने वादा किया था उस पर लोगों ने मोहर लगाई और वो सत्ता में आ गए, वो वादे पूरे करेंगे। क्या आपके वादे पूरे करेंगे? हमने सस्ती बिजली दी थी, भारतीय जनता पार्टी भी दे। भारतीय जनता पार्टी को सस्ती बिजली देने में क्या आपत्ति है? अगर सत्ता हमारी चलती पूरी 5 साल, हम उसको बहुत जल्दी पूरा कर देते, लेकिन सत्ता लोभियों ने सरकार गिराई और आज वो हमसे बात कर रहे हैं। हमने तो वो भी तो 5 साल की बात कर रही है ना वाणी जी भी, कि 5 साल में कर देंगे हम किसानों को जो वादे किए पूरे। किया था पूरा, हमने किसानों का कर्ज माफ करके बताया था, हमने किसानों का लेकिन आपने पूरा कर्ज माफ नहीं किया था ना, जैसे वादा किया था। खेती को लाभ का धंधा बताएंगे, लेकिन रवि जी आपने 10 दिन में कहा था ना कर्ज माफ करने के बाद। क्या राहुल गांधी आपके बड़े नेता हैं, सबसे बड़े नेता हैं, वो 10 दिन का कह के गए थे भाई? सत्ते की फैक्ट्री लगने लगी, उनके नेताओं की जांच होनी चाहिए नरेंद्र सिंह तोमर जी के खिलाफ। कहां चले गए आप? कहां से कहां? उनकी वीडियो के मैं सामने किसानों बात कर रहा हूं, आपको लगा क्या अफीम को लाभ का धंधा बना लिया गया? यही समस्या है कि ये लोग कब किसानों को लूट ले, कब बहनों को, कब मध्य प्रदेश के लोगों को लूट ले। ये लूट और घपले वाली सरकार है। ये रेती को लाभ का धंधा बना लेंगे, अफीम को लाभ का धंधा बना लेंगे, कृषि काले कानून लेकर आ जाएंगे, फिर सावरकर की तरह मांगेंगे, फिर कृषि कानून वापस ले लेंगे। षड्यंत्रकारी लोग है, ये बहरूपिये है, ये सावरकर के लोग हैं, फिर माफी मांग लेंगे। अब कहां से कहां पहुंच गए? अच्छा ये बताओ, आप तो राहुल गांधी की पार्टी से ही है ना रवि जी? रवि जी एक छोटा सा जवाब दीजिए, आप तो राहुल गांधी की पार्टी से ही है ना? आपके सबसे बड़े नेता हैं कि नहीं? वो उन्होंने कहा था उंगलियों पे ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन में कर्ज माफ, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। अब वो जनता ने बदल दिया या बीजेपी ने बदल दिया है, आपके लोगों ने बदल दिया, तो आप कह रहे साहब बिक गए। निश्चित तौर पर सदैव राहुल जी ने कहा था मध्य प्रदेश में जिस तरीके के हालात थे किसानों के, उनको करने में समय लगा और हमने शिवराज जी माफ करके बता देते। अरे तो रवि क्यों करेंगे? रवि जी उस हालात को पहले नहीं देखा था घोषणा करने के पहले? बेटा बताते रवि जी जो मध्य प्रदेश के खराब हालात आपको घोषणा करने के पहले नहीं दिखे थे 10 दिन की? क्यों नहीं जोड़े जा रहा है? कुछ नहीं बोलेंगे वो। चलिए माफी चाहता हूं क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर विपक्ष में है कांग्रेस और वो किसानों के मुद्दे पर यदि सड़क से लेकर सदन तक घेर रही है तो ये उसका हक भी है, लेकिन क्या किसान उस पर भरोसा करेंगे? या किसान एक बार भरोसा करने के बाद उस पर जो अविश्वास जताया बाद के चुनाव में, क्या उसको हासिल करना चाहती है कांग्रेस? ये तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।